To my channel. In this video we are going to discuss chapter The Rat Trap of Flamingo English Class 12th। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक रैट ट्रैप सेलर से, जो कि यहाँ पर पेडलर के नाम से जाना जा रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा गरीब है। ये वायर से बने हुए रैट ट्रैप बेचता है, लेकिन उससे भी इसका खर्चा नहीं चल पाता, जिसकी वजह से इसे मजबूरी में चोरी का भी सहारा लेना पड़ता है। एक बार ऐसे ही रैट ट्रैप बेचते बेचते वो एक जंगल में पहुंच जाता है और वहाँ बैठ के कुछ अलग ही चीज़ सोचता है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या सोच रहा था। वैसे अगर सोचा जाए तो ये जो रैट ट्रैप मैं बनाता हूँ और बेचता हूँ, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ रैट के लिए है, पर ये पूरी दुनिया भी तो एक रैट ट्रैप ही है और हम वो रैट जो इसमें फंस जाते हैं। किस लालच से? जैसे जो रैट होता है वो चीज़ के लालच से आके इस ट्रैप में फंस जाता है, वैसे ही हम भी तो जो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जैसे कि पैसा, गाड़ी, बंगला, इन सब के चक्कर में आकर, इन सब लालच के चक्कर में आकर इस दुनिया के इस ट्रैप में फंस जाते हैं और कभी भी नहीं निकल पाते। अरे वाह यार, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने तो एक नई डिस्कवरी कर दी। हाँ, तो कंक्लूजन यही है कि ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप ही है। अब यही सब सोचने के बाद वो पेडलर थका हारा, भूखा प्यासा उस जंगल में भटकता रहता है और एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर उसे कुछ खाने पीने को मिल जाए और वो अपनी रात काट सके। उसके बाद वहाँ पर उसे दिखता है एक घर और वो वहाँ जाता है और फिर वो मिलता है एक ओल्ड क्रॉफ्टर से। सर, क्या मेरे को आज रात के लिए आपके घर में रुकने की परमिशन मिल सकती है? प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, मेरे को तो खुद कंपनी चाहिए थी। मैं तो इस घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। अगर तुम आज यहाँ रुकोगे तो मेरा भी मन लग जाएगा। ज़रूर, आओ अंदर। थैंक यू सो मच सर। वो ओल्ड क्रॉफ्टर बहुत ही अच्छे नेचर का था। वो पेडलर का बहुत अच्छे से वेलकम करता है, उसको खाना देता है, टबैको देता है स्मोक करने के लिए, उसके साथ कार्ड्स भी खेलता है और वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इन्हीं बातों के बीच उनकी एक और बात होती है जो कि इस पेडलर के मन में लालच ले आती है। अच्छा, तो फिर आप अपना खर्चा वगैरह कैसे उठाते हैं? पहले ना मैं एक आयरन मास्टर की फैक्ट्री में काम करता था। उसके बाद मैंने कुछ टाइम डेयरी भी चलाई, लेकिन अब मैंने कुछ ही दिनों पहले अपनी काऊ को बेच दिया है और उससे मुझे पूरे 30 क्रोनर मिले हैं, जो कि एक पाउच में रखे हुए हैं विंडो फ्रेम के पास। इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों से मैं अपने खर्चे चलाता हूँ। अच्छा, तो मतलब इसके पास इस टाइम 30 क्रोनर हैं। इससे तो मेरा अच्छा खासा खर्चा चल जाएगा। तो अब इनको ही गायब करना पड़ेगा। अब उन्हीं 30 क्रोनर के लालच में वो जो पेडलर है वो सुबह सुबह उन पैसों को चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। फिर वो पूरे जंगल में भागता रहता है कि उसको कोई पकड़ ना ले, लेकिन शाम हो जाती है और वो ये रियलाइज़ करता है कि वो उस जंगल में खो चुका है और जहाँ से उसने सुबह शुरू किया था भागना, वो वहीं पर ही वापस आ गया है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर घूमते घूमते उसको दिखती है एक फैक्ट्री और वो वहाँ पर जाके चुपचाप से लेट जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ पे रात को अपना सो जाता हूँ और फिर कल देखते हैं क्या करना है। इतने में ही उस फैक्ट्री का जो हेड होता है आयरन मास्टर, वो वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो उसको देखता है उसे लगता है कि वो उसका कॉमरेड है, जो कि उसको बहुत साल पहले उसके साथ था। और वो ये सोच के उसको बोलने लग जाता है कि वो उसके साथ उसके घर चले। लेकिन पेडलर ऑलरेडी पहले से डरा हुआ होता है क्योंकि उसने चोरी की हुई होती है, तो वो मना करता रहता है। आयरन मास्टर उसको बहुत बोलता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं चलता। फिर आयरन मास्टर निराश होकर अपने घर जाता है और अपनी बेटी से बोलता है कि वो उसको लेके आए। फिर उस आयरन मास्टर की बेटी एडला वहाँ पर जाती है और पेडलर से बात करती है और उसको समझाती है कि वो उनके साथ वहाँ पर रहें और वहाँ पर आराम से क्रिसमस सेलिब्रेट करें। वो दोनों उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, उसको अच्छे से खाना खिलाते हैं, लेकिन जब वो उसको अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, अच्छे से कपड़े पहनाते हैं, तो जो वो आयरन मास्टर होता है वो पहचान लेता है कि ये तो उसका वो पुराना फ्रेंड कॉमरेड है ही नहीं।
अब उस आयरन मास्टर को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है और उसको वो घर से बाहर निकालने लग जाता है। लेकिन फिर एडला समझाती है, एडला वो यहाँ नहीं रुक सकता, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। वो है ही नहीं जिसे हम समझ रहे थे, वो हमारे घर में कैसे रह सकता है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों उसे रोकना चाहती हो यहाँ पे। उसे जाने दो, वो फ्रॉड है, वो नहीं रह सकता है यहाँ पे। लेकिन पापा, उसको लेकर यहाँ पर कौन आया था? वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। हम उसे लेके आए और हमने उसे वेलकम किया है, और वो हमारा मेहमान है, तो हम उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। और हमने बोला था ना कि वो क्रिसमस तक हमारे साथ रहेगा, तो हम जिस रिस्पेक्ट से उसको लेके आए थे, हम उसी रिस्पेक्ट से उसको अपने घर में रखेंगे, और क्रिसमस के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। यही सही रहेगा। हाँ एडला, शायद तुम सही कह रही हो। चलो कोई बात नहीं, उसे क्रिसमस तक यहाँ पे रहने देते हैं। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और बिना किसी टेंशन के यहाँ पर आराम से क्रिसमस तक रहो। तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकालेगा। थैंक यू सो मच एडला, तुम बहुत अच्छी हो। फिर वो तीनों साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और एक दिन एडला और आयरन मास्टर चर्च जाते हैं, और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो जो पेडलर है वो चोर है, और उसने क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनोर चुरा लिए थे। अब वो दोनों डर जाते हैं और सोचते हैं कि उनके घर पे जितना भी सिल्वर रखा था वो सब उसने चुरा लिया होगा। तो वो भागे भागे अपने घर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसने कुछ भी नहीं चुराया होता, और उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, अरे पापा, उसने तो कुछ भी नहीं चुराया, बल्कि उसने तो एक रैट ट्रैप भी छोड़ा है और एक लेटर भी छोड़ा है। इस लेटर में वो हमें थैंक यू बोल रहा है हमारी काइंडनेस के लिए, और उसके साथ साथ उसने उस क्रॉफ्टर के सारे पैसे भी यहीं पर छोड़ दिए हैं, और उसके एड्रेस के साथ बोला है कि हम उसे रिटर्न कर दें। अरे वाह एडला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि हमारी सिर्फ काइंडनेस की वजह से एक चोर भी बदल गया। तो इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो या कुछ भी हो, वो कभी भी हमें हमारी इनर पीस और इनर जॉय नहीं दिलवा सकता। और सिर्फ काइंडनेस और कंपैशन किसी भी इंसान को बदल सकता है। अगर हम सभी काइंड हो जाएं और थोड़े सॉफ्ट स्पोकन हो जाएं, तो ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड है ये एक बेटर प्लेस में चेंज हो सकता है। ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई और चैप्टर भी आपको इसी एनिमेटेड फॉर्म में चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।